सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गीता जी के मंत्रों पर आधारित भगवान कृष्ण ने जो उपदेश मानव जाति को दिया है अर्जुन के माध्यम से, उसकी चर्चा कर रहे हैं कई एपिसोड्स में। उन्हीं की चर्चा किया है। मनुष्यानाम शास्त्रेषु काश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम काश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। गीता जी के 7वें अध्याय का 3रा मंत्र है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। हजारों मनुष्यों में, तो उन प्रयत्न करने वालों भी हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति कर सकता है। सबको मेरी प्राप्ति नहीं होती। कारण ये कि हमें इस रास्ते के बारे में कोई बताए तभी पता चलेगा। जब हम किसी ऐसे टेरेन में होते हैं जहां हमें कोई उसके रास्ते के बारे में पता नहीं, हम कहाँ किधर जाना है। मान लो हमने कहीं भी जाना है, तो गाड़ी में जा रहे हैं, तो हम वो एक लेडी की आवाज़ सुनते मोड़ते हैं इधर उधर, जीपीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो उसकी बात हम मानते जाते हैं क्योंकि हमें उस रास्ते के बारे में पता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है। तो हमें ऐसे किसी पुरुष की तलाश करनी चाहिए जो इस रास्ते का, जिसको पता हो, जो इस रास्ते पर चलकर मंजिल पे पहुंचा हो, उसी को सदगुरु कहते हैं। तो इसलिए जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की, एक सदगुरु की आवश्यकता है। वो हमें रास्ता बताएगा, तो उसके मुताबिक हम चलकर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हमारी डायरेक्शन को वो ठीक कर देगा। तो घर छोड़कर जंगलों में जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। घर छोड़कर अगर हम वन में भी चले जाएं, तो मन में तो घर बसा हुआ, तो जंगल में जाकर भी क्या करेंगे, वहां भी आपका परमात्मा में मन नहीं लगेगा। आत्मा परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप का मन घर में आसक्त है। गृहस्थ होना बुरा नहीं, गृह आसक्त होना बुरा है। घर में आसक्त होना बुरा है, गृहस्थ होना बुरा नहीं है। कोई घर में रहकर भी वन में जैसे हालात अपने घर में भी पैदा कर सकता है। सबके साथ रहे, शरीर से मन से सबसे असंग रहे, ऐसा संभव है। और ऐसा भी संभव है कि वन में चला जाए और मन से सबके साथ मन मिला रहे, मन से असंग हो ना सके, अलग हो ना सके। अलग होने से कोई फायदा नहीं है, असंग होने से ही फायदा है। तो इसलिए सब में बसिए, सब में रसिए, रहिए सबके संग, हाँ जी करते रहिए, मन से रहे असंग। तो मन से असंग होने की जरूरत है। कुछ लोग मेले में भी अकेले रह लेते हैं, और कुछ अकेले भी अपने मन में मेला चला के रखते हैं। तो इसलिए ये सारा जो है, ये मन का खेल है। मन से आप सब में रहते हुए भी असंग रह सकते हैं, और ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए। हमारा तुम्हारा शरीर दो का जोड़ा है। एक तो हम बने हुए हैं और एक हम वास्तव में हैं। बने हुए हम क्या हैं, हमारे जो रिश्ते नाते सबके साथ बने हुए हैं। किसी के हम पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, और किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की पति हैं, हम किसी का, ऐसे सब रिश्ते हैं व्यवहार के लिए बने हुए। ये बने हुए हैं। ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है, ये ईश सृष्टि नहीं है, ये तो जीव सृष्टि है। ईश ने तो स्त्री पुरुष बनाए हैं। स्त्री पुरुष में भी क्या है, स्त्री में स्त्री वाली क्या बात है, और पुरुष में पुरुष वाली क्या बात है। मैटीरियल सबका एक है। उसी 5 तत्वों से स्त्री का शरीर बना,
उसी 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना। अब स्त्री शरीर और मनुष्य शरीर में आंख स्त्री है कि पुरुष है? मेरी आंख कहते हैं हम, मेरा आंख तो नहीं कहते। ये पुरुष में भी जो आंख है वो स्त्रीलिंग ही है। ऐसे ही स्त्री का हाथ है, जब पुरुष का हाथ है मेरा हाथ कहते हैं, तो जो हाथ है ये पुल्लिंग हुआ। ऐसे ही सारे अंग अवयव जो हैं इनमें लिंग पुल्लिंग दोनों इकट्ठे ही हैं। तो भेद कहाँ है? भेद सिर्फ जैसे कपड़ा सेम है, उसकी कटिंग में भेद है। तो कटिंग में भेद है स्त्री पुरुष के। तो ये जो स्त्री पुरुष भगवान ने बनाए और उसके जो रिश्ते नाते हैं ये इंसान ने बनाए। एक हुई जीव सृष्टि और एक हुई ईश सृष्टि। और इस डिस्टिंक्शन को समझना चाहिए हमें। जहाँ तक संभव हो ईश सृष्टि का ही ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। ईश्वर ने ये रिश्ते नाते नहीं बनाए, लेकिन व्यवहार के लिए हम जिस घर में आए हैं ये रिश्ते नाते हमारे बनाए हुए हैं, हमारे अपने बनाए हुए हैं। अब कल्पना करो, सोचो कि जब आप इस घर में आए थे, माता के गर्भ से जब बाहर आए, तो जितने सदस्य इस परिवार में थे वो उतने हैं क्या अभी? अब आप 50-60 साल के हो गए मान लो, तो आप जब पैदा हुए थे इस घर में, इस परिवार में एंटर हुए थे, तो उस वक्त जितने सदस्य थे अब उतने हैं क्या? नहीं होंगे। माता पिता किसी के नहीं होंगे और बाबा दादी नहीं होंगे। तो ये कुछ उनमें से सदस्य जरूर चले गए और कुछ जो नए थे वो आ गए। जो परिचित थे वो चले गए, परिचित से अपरिचित हो गए वो। और जिनका पता ही नहीं था, अपरिचित थे जो, वो अपने लगने लगे, वो परिचित हो गए। तो इस तरह कुछ पुराने चले गए और कुछ नए आ गए। और जो पुराने भी हैं इस वक्त वो भी वैसे नहीं है जैसे पहले थे। जैसे जब वो पहले थे अब उनके शरीर वैसे नहीं है। तो रहे थे जो वो नहीं रहे, और जो रह रहे हैं वो नहीं रहेंगे। ये ऐसा ही संसार का नियम है। रहे ना रहे, रह रहे ना रहेंगे, रहे ना रहे। जो रहे थे वो ना रहे और जो रह रहे हैं वो नहीं रहेंगे। और जैसे अब हैं ऐसे नहीं रहेंगे, बदलते जा रहे हैं। हर समय रहता बदलता पल भी टिकता है नहीं। ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। इसलिए हर उम्र में अभिमान तू करता रहा। बाल हूँ कभी तरुण हूँ कभी वृद्ध बन मरता रहा। तो शरीर को अपना मान लेना ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। शरीर तो हर समय बदलता है और शरीर में जो तत्व है, जो शरीर को जानता है, वो कभी नहीं बदलता। वो ही तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसकी ओर ध्यान करना चाहिए। ये शरीर तो कुछ समय के लिए, कुछ समय तक मिला है। घर में रह नहीं पाओगे। क्या हुआ जब, क्या हुआ घर बांध कर घर से निकाले तुम गए, तुमको बांध कर अर्थी पे बाहर निकाल देंगे। क्या हुआ, घर बांध कर घर से निकाले तुम गए, क्यों ना बिस्तर बांध कर पहले निराले तुम गए। तो इसलिए पहले ही इनसे निराला रहने की कोशिश करें। ये जो घर परिवार है इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त ना हो, लेकिन कर्तव्य अनुसार व्यवहार करने के लिए तो हम जब तक जीवित हैं व्यवहार करना चाहिए। जो बाहर वाले हैं, जो हमारे बने हुए हैं, जिनके हम बने हुए हैं, वो उनके साथ बन के रखो, बना के रखो, उनके बन के रहो, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जो हम वास्तव में हैं, जिसके हम वास्तव में हैं, वास्तव में हम परमात्मा के हैं और वास्तव में हम आत्मा हैं। जो वास्तव में हैं, जिसके वास्तव में हैं, जो वास्तव में है वो हो के रहें, जिसके वास्तव में है उसके हो के रहें। बाहर वालों से बाहर से बना के रहें और अंदर वाले से अंदर के बन के रहें। ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा अगर करेंगे, ऐसा अभ्यास करते रहेंगे
तो असंगता का जो अभ्यास, असंगता से आदमी को शांति मिलती है, असंगता से मोह की फांसी कट जाती है। तो असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए। असंगता से मोह की फांसी तेरी कट जाएगी। मोह फांसी जब कटे वृत्ति डटे निज रूप में, होगा जीवन मुक्त तू नहीं पड़ेगा भवकूप में। तो असंगता बहुत बड़ी चीज है जीवन में। असंग रहने का अभ्यास करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने परिवार से, धन व जन दोनों से अलग हो जाएंगे। धन व जन यौवन स्वजन का करना शेखी शान तू, काल करता नाश पल में क्यों करे अभिमान तू। तो सब चीज बदलती जा रही है, तो इसलिए ये हमारा तुम्हारा शरीर भी बदलता जा रहा है। एक दिन ये बदलने की यात्रा बंद हो जाएगी। उस वक्त इस शरीर को कोई घर में नहीं रखेगा कभी। सब काम छोड़कर पहले इसको मार्केट में पहुंचाएंगे। तो वो समय आने से पहले इस शरीर में रहते रहते, शरीर के रहते रहते इस शरीर से वो काम कर देना चाहिए जो ना करके बाद में पछताना पड़े, और वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिसको करके बाद में पछताना पड़े। तो ऐसा विचार करके दोनों काम करें। हम अपने व्यवहार के लिए, शरीर के व्यवहार के लिए, जो भी अपना काम काज है, दुकान है, नौकरी है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई किसी भी प्रोफेशन में है, वो काम भी करना चाहिए। वो हमारी ड्यूटी है शरीर के प्रति और मन के प्रति और आत्मा के प्रति भी हमें अपना कर्तव्य कुछ समय 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा निकाल कर हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता से मन उदास होता है और चिंतन से चिंता का नाश होता है। चिंतन क्या करना चाहिए? कौन है, आया कहाँ से, ये तुम कहाँ से आए हो, देखो, सोचो, बोलो को हम, चेतन दृष्टा साक्षी सो हम वास्तव में चेतन हैं। चेतन मीन्स हम स्वयं को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। आत्मा का स्वभाव है, वो स्वयं को भी जानती है, दूसरों को भी जानती है। हम चेतन हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। इससे हमारे मन को भी, ये मन की खुराक है, और जो व्यवहार करते हैं, काम काज करते हैं, वो तन की खुराक है। दोनों काम करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की चर्चा दूसरे एपिसोड्स में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।